अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस लेक्चर की सीरीज़ में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस एनवायरनमेंट कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एनवायरनमेंट्स कौन-कौन से हैं। अच्छा, आपके सामने मेन दो एनवायरनमेंट्स हैं, सिंगल यूज़र्स और मल्टीपल यूज़र्स। ब्रॉडली हम इनको दो में डिवाइड करते हैं, सिंगल यूज़र्स और सेकंड मल्टी यूज़र्स। अब आगे मल्टी यूज़र्स की तीन टाइप्स हैं, टेली प्रोसेसिंग, फर्स्ट, सेकंड फाइल सर्वर्स, थर्ड क्लाइंट सर्वर। ये तीन है, ठीक है। अब सिंगल यूजर्स क्या होता है कि एट अ टाइम एक यूजर लॉग इन हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स नहीं लॉग इन हो सकते, ठीक है। एट अ सर्टेन टाइम ओनली वन यूजर कैन लॉग इन इनटू द डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। एक वक्त में एक यूजर लॉग इन होगा और उसी एक यूजर डेटाबेस को एक्सेस करेगा। ये है आपके पास सिंगल यूजर डेटाबेस एनवायरनमेंट। सेकंड है आपके पास मल्टी यूजर डेटाबेस एनवायरनमेंट कि एक ही टाइम पे मैनी यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये है आपके पास मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस सिस्टम। इसके अब आगे तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट है टेली प्रोसेसिंग, ठीक है। अब टेली प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपके पास जो रिक्वेस्ट है वो सेंट्रल कंप्यूटर में प्रोसेस होती है और एक सेंट्रल कंप्यूटर उन रिक्वेस्ट को डील करता है और प्रोसेस करता है, ठीक है। और उस सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस रिजाइड कर रहा है, ट्रांजैक्शंस भी वहीं से कैरी हो रही हैं और रिजल्ट्स भी वहां से ट्रांसपोर्ट बैक हो रहे हैं टर्मिनल्स तक, या यहाँ पे इसको टर्मिनल्स कहते हैं। वैसे दूसरे जो सिस्टम है उनमें हम उनको क्लाइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो टेली प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है, एक सब रिक्वेस्ट उसके पास जा रही हैं, उस सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर ही डेटाबेस रिजाइड है, यानी उसी के अंदर डेटाबेस पड़ा हुआ है और ट्रांजैक्शंस भी उसी सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू कैरी आउट हो रही हैं और रिजल्ट्स भी जो डिलीवर बैक हो रहे हैं। इसको मैं आपको इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये देखिए आपके पास ये टेली प्रोसेसिंग की इमेज है आपके पास, ठीक है। कि ये आपके पास देखिए मल्टीपल जो टर्मिनल्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वैसे दूसरे वर्ड में हम कहते हैं, और ये सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है। तो मल्टीपल जो टर्मिनल्स या क्लाइंट्स हैं वो एक कंप्यूटर के साथ, सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं और वहीं से डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, वहीं पे प्रोसेस हो रहा है और वहीं से इनको रिजल्ट जो है ना वो डिलीवर हो रहा है। ये बात हो गई टेली प्रोसेसिंग की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर में आपके पास क्या है कि आपके पास डेटाबेस सिस्टम के और यूजर्स के दरमियान एक फाइल सर्वर यूज हो रहा है, ठीक है। वो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेट कर रहा है, डेटाबेस सिस्टम के दरमियान और यूजर्स के दरमियान, ठीक है। अब ये किस तरह प्रोसेस करता है कि जब आपके पास ये पूरी की पूरी फाइल सेंड कर रहा है क्लाइंट्स को, ठीक है। अगर यूजर को एक या दो रिकॉर्ड चाहिए या एक या दो एंट्रीज चाहिए, तो ये सिस्टम जो है वो कंप्लीट फाइल उसको जो है क्लाइंट को सेंड करता है, ठीक है। बट द सर्वर सेंड्स अ कंप्लीट फाइल, वो उसको कंप्लीट फाइल सेंड कर रहा है, एक दो एंट्रीज या एक दो रिकॉर्ड्स जो कि यूजर्स के डिजायर्ड हैं वो नहीं सेंड कर रहा, ठीक है। तो फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि यूजर को फेच करना पड़ता है अपने डिजायर्ड डाटा को, डिजायर्ड रिकॉर्ड को सर्च आउट करना पड़ता है जब उसको वापस कंप्लीट फाइल मिलती है तो, ठीक है। अब अच्छा, अब अगर उसने पहली दफा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, रिकॉर्ड की, सर्वर ने उसको कंप्लीट फाइल भेज दी, अब क्लाइंट ने दोबारा उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ठीक है, उसको एडिट किया, अपडेट किया, जो भी किया, ठीक है। और वापस भी वो पूरी फाइल वापस सर्वर को भेजेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास नेटवर्क ओवरहेड बढ़ जाता है,
ठीक है, मीन्स आपके पास ज़्यादा डाटा, आपके पास एक पूरी फाइल सेंड हो रही है, फिर वही फाइल उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वही फाइल दोबारा सर्वर के पास वापस आ रही है। इसको भी मैं आपको इमेज के थ्रू, इसकी भी मैं आपको इमेज आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। ये था, नेक्स्ट है, ये फाइल सर्वर आर्किटेक्चर। ये देखें फाइल सर्वर, ये देखें आपके पास फाइल सर्वर पड़ा है और ये क्लाइंट्स आपके पास कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्लाइंट का काम क्या है, यहाँ ऊपर आ जाए राइट साइड पे, ये प्रोसेस कर सकता है टेबल्स को, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मैनेज करता है, इंटरफेस है इसके सामने, एक प्रोसेसिंग है, क्वेरीज जनरेट करता है। ठीक है, आपके पास हैंडल इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी वगैरह। ठीक है, तो ये क्लाइंट्स के फंक्शंस हैं। और इधर लेफ्ट साइड पे फाइल सर्वर, फाइल को स्टोर करता है, लॉक करता है रिकॉर्ड को। ठीक है, हार्ड डिस्क के तौर पर एक्ट करता है, और नॉट वेरी बिजी। ठीक है, सिग्निफिकेंट लैन ट्रैफिक, तो ये बिजी नहीं है। तो ये आपके सामने एक फाइल सर्वर आर्किटेक्चर की डायग्राम है, जिसमें फाइल सर्वर के थ्रू सब क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। और इसमें ये है कि आपके पास एंटायर फाइल ऑफ डेटा, ये देखें, ये यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि एंटायर फाइल ऑफ डेटा, पूरी की पूरी फाइल आपके पास सेंड हो रही है और वापस रिसीव हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्लाइंट सर्वर, ये ठीक है, क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, इट इज द, अब ये देखें इन तीनों में से जो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है वो आपके पास एक क्लाइंट सर्वर है। इसमें क्लाइंट्स डाटाबेस को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, जो कि उनके सिस्टम्स पर रन हो रही हैं, सॉरी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट्स एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स के थ्रू डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है, डाटाबेस उन पर रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और फिर उसको वापस यूजर को वापस भेज रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट फाइल सेंड नहीं हो रही, ये डिफरेंस है इसका फाइल सर्वर के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेरी है वही आके फॉरवर्ड होगी और वही प्रोसेस होगी और वही आपके पास दोबारा क्लाइंट को रिसीव होगी आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये आपके पास क्लाइंट सर्वर है और ये आपके पास इन तीनों में से जो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, नेटवर्क और डाटाबेस एनवायरनमेंट की, वो ये क्लाइंट सर्वर वाली है। ठीक है, इसको भी हम इसकी डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब सॉरी, ये क्लाइंट सर्वर। ठीक है, अब ये इसमें अब ये देखें, अब इसमें दो तीन तरह की टाइप्स हो सकती हैं। क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस एक ही कंप्यूटर पे हैं। सेकंड कौन सा है, मल्टीपल क्लाइंट्स और सर्वर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, ये सेकंड केस है। और थर्ड केस आपके सामने मल्टीपल सर्वर्स एंड डेटाबेस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ये सर्वर्स भी मल्टीपल हैं और कंप्यूटर्स भी मल्टीपल्स हैं। तो ये आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है और होपफुली आपको ये आज का टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। आज के टॉपिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आप सजेशन है, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियो में लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो है मेरी, वो लेक्चर नंबर 5 पे होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।